उस समय भी संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव में जुटे थे। तब परम पूज्य गुरु जी ने गुजरात के वरिष्ठ संघ के प्रचारक वकील साहब को, जो उस समय गुजरात का कार्य संभालते थे, उन्हें एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, किसी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से खुद कष्ट उठाना एक श्रेष्ठ हृदय का परिचायक है। साथियों, खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। याद करिए 1962 के युद्ध का वो समय, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात खड़े रहकर सेना की मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, सीमा पर बसे गांवों में मदद पहुंचाई। 1971 में लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत की धरती पर आए। उनके पास न घर था न साधन। उस कठिन घड़ी में स्वयंसेवकों ने उनके लिए अन्न जुटाया, आश्रय दिया, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, उनके आंसुओं को पहुंचा, उनकी पीड़ा को साझा किया। साथियों, एक बार, और हम जानते हैं 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। साथियों, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे, उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें, पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। कोरोना काल में तो पूरी दुनिया ने संघ के साहस और सेवा भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। साथियों, अपनी 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ का एक बड़ा काम ये रहा है, उसने समाज के अलग अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया। और इसके लिए संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम है, जहां पहुंचना सबसे कठिन है। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन हैं, जिनके कल्याण के लिए संघ लगातार प्रयासरत है। लंबे समय तक सरकारों ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन संघ ने उनकी संस्कृति, उनके पर्व, उत्सव, उनकी भाषा और परंपराओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का स्तंभ बनकर के उभरे। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों में जो आत्मविश्वास आया है, वो उनके जीवन में बदल रहा है। साथियों, संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति रिवाजों, आदिवासी मूल्यों को सहजने संवारने में अपना सहयोग देता रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसकी तपस्या ने भारत की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं देश के दूर सुदूर कोने कोने में आदिवासियों का जीवन आसान बनाने में लगे संघ के लाखों स्वयंसेवकों की भी सराहना करूंगा। साथियों, समाज में सदियों से घर कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत जैसी गंदगी भरी पड़ी है, ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही है। एक ऐसी गंभीर चिंता है जिस पर संघ लगातार काम करता रहा है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव,
ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। और आप देखिए, डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है और गांव गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है। और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था तो उस समय की आवश्यकताएं, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश और देश का बहुत बड़ा गरीब वर्ग गरीबी को परास्त करके, गरीबी को पराजित करके आगे आ रहा है, जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अभी माननीय दत्ता जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया, मैं अपने तरीके से फिर से एक बार उसका उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, स्वबोध यानी स्वयं का बोध,
स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों, ये बात समझ के चलिए,